नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा जोहार। आज का जो हमारा वीडियो है वह सीबीएसई और जैक का जो एनुअल एग्जाम हो रहा है, तो 12th क्लास में जो इतिहास विषय है, तो हिस्ट्री विषय के संभावित प्रश्नों पर आधारित है यह वीडियो। तो इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। हालांकि गैस पेपर्स के रूप में बहुत सारी किताबें मार्केट में उपलब्ध हैं, यूट्यूब पे भी बहुत सारा वीडियो आपको जो है सो मिल जाएगा कि क्या क्या इस बार के लिए जो है सो संभावित है। लेकिन हम जिन चीज़ों की चर्चा आज करेंगे उसको आप निश्चित रूप से जो है सो ध्यान में रखेंगे। यहाँ से प्रश्न जो है वो पूछे जाने की भरपूर संभावना है। कुछ ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी चर्चा में रहा है पिछले 1 वर्षों में, तो यहाँ से प्रश्न एग्जाम में देखा जा सकता है। तो जो टॉपिक हम आपको बताएंगे उसको जो है सो आप निश्चित रूप से लास्ट आवर में देख लेंगे। यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से रह सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन सेटर जो होता है, जो प्रश्न पत्र बनाता है, तो जब क्वेश्चंस बनाने के लिए वो बैठता है तो उसके पास क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले तो उसके पास सिलेबस होता है, फिर टेक्स्ट बुक्स होते हैं और फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर होते हैं, जिसको ध्यान में रखकर वो क्वेश्चंस बनाता है। लेकिन साथ ही साथ इतिहास में या भारत के इतिहास में जो चर्चित जो चीजें हैं, जो पिछले 1 वर्षों में किसी न किसी रूप में चर्चा में रही थी, तो वह भी एक सेटर के दिमाग में घूमता है और प्रश्न जब वो सेट करता है तो उन चीजों से भी क्वेश्चंस जो है सो वो देने का प्रयास करता है। तो उसी पर आधारित जो है सो हम आज बात करेंगे, उसी पर आधारित जो है सो आज का हमारा ये वीडियो है। तो देखिए, 12th क्लास का फाइनल एग्जाम आप दे रहे हैं, चाहे वो जैक बोर्ड के अंतर्गत हो या फिर सीबीएसई बोर्ड के अंतर्गत हो। इतिहास विषय की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग सब जानते हैं कि 12th क्लास में हिस्ट्री के अंतर्गत मुख्य रूप से इंडियन हिस्ट्री हम लोगों को पढ़ना है। प्राचीन भारत का हो इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास हो या फिर आधुनिक भारत का इतिहास हो। तो देखिए, हम लोग अगर देखें तो पिछले साल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है वो काफी चर्चा में रही। तमिलनाडु में स्टालिन के द्वारा ये बताया गया, घोषणा किया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को कोई अगर पढ़ लेता है तो 10 लाख उसको इनाम के रूप में दिया जाएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि चर्चा में थी, इसलिए आप एग्जाम देने जब जाएं तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को जो है सो जरूर देख करके जाएं। लिपि की जो विशेषताएं थी उस पर आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार से हम लोग पाते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पिछले साल दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देशों की यात्रा की गई। वहां पर हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे बौद्ध स्मारकों की चर्चा उनके द्वारा की गई, है ना। महायान बौद्ध धर्म की चर्चा जो है सो उनके द्वारा की गई। अशोक के धम्म की चर्चा जो है सो उनके द्वारा की गई, है ना। तो आपके लिए निश्चित रूप से बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध का जीवन, बौद्ध दर्शन, है ना, या प्रमुख जो बौद्ध स्थल है उसको भी जो है सो आपको देख लेना चाहिए। संभव है कि वहां से भी कुछ एक प्रश्न आ जाए। अशोक के धम्म को भी जो है सो आपको पढ़ करके जाना चाहिए, क्योंकि अशोक का धम्म भी इस दृष्टि से थोड़ा सा महत्वपूर्ण बन गया है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार से नालंदा विश्वविद्यालय के जीर्णोद्धार की बात जो है सो कही गई है ना। एक बहुत बड़ी राशि इसके लिए जो है सो दिए जाने की बात कही गई है। तो नालंदा विश्वविद्यालय, है ना, गुप्त काल के अंतर्गत ये देख लीजिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, है ना। इस विश्वविद्यालय में किस प्रकार का बौद्ध दर्शन पढ़ाया जाता था, है ना। विश्वविद्यालय में प्रवेश की क्या क्या प्रक्रिया थी, वहां से भी प्रश्न हो सकता है ना। इसको भी आपको देख लेना है, यह चर्चा में था। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि अमेरिका, इंडोनेशिया और थाईलैंड में महाभारत जो हमारा एक महाकाव्य है, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई शोध जो है सो हुए हैं इस ग्रंथ पर। यह भी चर्चा में था और चूंकि हमारे सिलेबस में भी महाभारत टॉपिक है, तो महाभारत को जो है सो आपको देख लेना है। यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भाई महाभारत में जो है किस प्रकार के या कितने प्रकार के विवाहों का जो है सो वर्णन किया गया है, महाभारत में चारों वर्णों के बारे में क्या बताया गया है। ठीक है, मतलब इसको आपको थोड़ा सा लास्ट आवर में देख लेना है। यहाँ से भी प्रश्न हो सकते हैं क्योंकि ये चर्चा में था। इसी प्रकार से
नेटफ्लिक्स जो है हमारा, तो नेटफ्लिक्स में हम लोग देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य पर जो है सो कुछ डॉक्यूमेंट्री जो है प्रकाशित किया गया, रिलीज किया गया। उसमें विजयनगर साम्राज्य को लेकर के बहुत सारी नई बातें भी बताई गई हैं। तो विजयनगर साम्राज्य भी किसी न किसी रूप में जो है सो काफी चर्चा में रहा देश के स्तर पर। तो विजयनगर से भी इस बार प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। तो विजयनगर साम्राज्य को, है ना, उसके कल्चर को मुख्य रूप से देख लेंगे आप, कौन कौन सा स्थापत्य वगैरह बना था, है ना, कृष्णदेव राय का अचीवमेंट क्या था, तो यहां से प्रश्न हो सकता है। तो विजयनगर साम्राज्य को आपको देख लेना है ना। इसी प्रकार से 1857 का जो हमारा विद्रोह है, तो 1857 के विद्रोह पर कई ऐतिहासिक दस्तावेजों का जो है सो प्रकाशन हुआ है पिछले वर्ष, और 1857 के विद्रोह को लेकर बहुत सारी नई बातों पर जो है सो चर्चा की गई है। तो यह टॉपिक भी जो है सो इस बार के लिए महत्वपूर्ण बन गया है। तो 1857 भी आप देख लेंगे, चाहे उसका कारण हो या उसका परिणाम हो या फिर उसका स्वरूप हो या उस विद्रोह से जुड़े हुए जो प्रमुख नेता लोग थे उनके बारे में आपको देख लेना है। यहां से प्रश्न हो सकता है। इसी प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा जालियांवाला बाग का जो है सो पुनरुद्धार किए जाने पर चर्चा किया गया। ये जो बगीचा है, तो इस बगीचा का एक प्रकार से जीर्णोद्धार किया जाएगा। तो जालियांवाला बाग भी चर्चा में रहा। तो जालियांवाला बाग से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जालियांवाला बाग को भी आप तैयार कर लेंगे बेहतर तरीके से, कोई ना कोई प्रश्न यहां से जो है सो होगा। इसके पश्चात अगर हम लोग महात्मा गांधी की बात करें, तो महात्मा गांधी की जो विरासत है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है सो इस पर कई चर्चाएं आयोजित हुई हैं, की गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी की विरासत, महात्मा गांधी के कार्य करने का जो तरीका था, उनका जो अस्त्र शस्त्र था, है ना, जिसको ध्यान में रखकर वो काम करते थे। पिछले साल भी आप देखिएगा कि जैक में एक क्वेश्चंस महात्मा गांधी से पूछा गया था। तो चूंकि पिछले साल भी ये काफी चर्चा में था, तो इसलिए पूछा गया था, और इस बार भी ये चर्चा में है। तो महात्मा गांधी को भी आप देख लीजिएगा, हो सकता है कि गांधी से भी संबंधित कोई ना कोई प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए, है ना। फिर हम लोग देखते हैं कि हमारे संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर, है ना, करीब करीब 3 सालों से किसी न किसी चीज को लेकर के चर्चा में रहे हैं। तो भीमराव अंबेडकर भी जो है सो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो भीमराव अंबेडकर के संविधान निर्माण में क्या योगदान रहा था, तो वो भी आपको देख लेना है विशेष तौर पर। ऐसे तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि सारा चीज आप देख रहे होंगे, है ना, लेकिन जो टॉपिक हम आपको बता रहे हैं तो वह महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि पिछले 1 साल में बहुत तरह का जो है सो विचार मंथन, चर्चा, परिचर्चा इन सब चीजों पर हुआ है। तो इस दृष्टिकोण से हमको लगता है कि कोई भी क्वेश्चन सेटर होगा तो यहां से प्रश्न देने का प्रयास करेगा। तो भीमराव अंबेडकर भी आपको देख लेना है। फिर अंत में सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा हुआ कुछ दस्तावेज जो है वो सार्वजनिक किया गया पिछले साल। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ चीजें आप देख लीजिएगा। हालांकि बहुत लॉन्ग क्वेश्चंस में ये नहीं आएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन इनके बारे में आप देख करके जाएंगे क्योंकि ये चर्चा में थे। तो ये टॉपिक आप निश्चित रूप से देख लेंगे। सीबीएसई के विद्यार्थी हों आप या फिर जैक बोर्ड के विद्यार्थी हों, हिस्ट्री अगर आपका सब्जेक्ट है, तो ये जो 9-10 टॉपिक आपको हम बताएं, इसको आप निश्चित रूप से देख करके जाएंगे। यहां से प्रश्न आपका हो सकता है। इसके अतिरिक्त जो है, जो भी आप पढ़ रहे हैं, जिन चीजों को, है ना, आप देख रहे हैं, उसको आप उसी तरह से देखते रहिए। बहुत सारा मॉडल क्वेश्चंस भी जो है सो हम लोग जारी किए थे। दुमका जिला के अंतर्गत भी, है ना, बहुत सारा मॉडल क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस भी जो है सो कराया गया था। तो जो भी मॉडल क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस कराया गया, हर जिले में ये प्रयास हुआ, तो वो सारा प्रश्न निश्चित रूप से जो है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ना, उसी को ध्यान में रख करके मॉडल सेट बनाया भी गया था। फिर भी उन सब चीजों के साथ साथ आपको ये टॉपिक जो हम आपको बताएं वो आप जरूर देख करके जाएंगे। तो आज इतना ही। आप बढ़िया से परीक्षा दीजिए, बेहतर तरीके से जो है सो लिखिए, और शांत चित्त और शांत मन से जो है सो आप परीक्षा दीजिए। और एक बार सारे चीजों को जो है सो आप रिवीजन कर लीजिए। एक बार सारा चीज जो है सो एक बार अपने नजर से जो है सो गुजार लीजिए, क्योंकि एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर में अंतर बस इतना होता है कि
कि एक टॉपर हमेशा रिवीजन मोड में होता है, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट जो है सो रिवीजन मोड में नहीं होता है। तो जितना ज़्यादा रिवीजन करेगा, एक ही चीज़ को जितना बार वो देखेगा, निश्चित रूप से जो है सो वो ज़्यादा बेहतर करेगा, ज़्यादा अच्छा करेगा। तो आज के लिए इतना ही। सफलता की शुभकामना आप सभी को। धन्यवाद।